welcome to Rising Scholars Tutorial. Today's topic is based on heredity and evolution. हमारा हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का बहुत सारे टॉपिक्स कवर अप हो गए हैं. आज का टॉपिक मैं कंटिन्यू कहां से करने वाला हूं? डार्विन्स थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. ओके, डार्विन्स थियरी मींस डार्विन्स नाम का एक साइंटिस्ट था, चार्ल्स डार्विन. उन्होंने एक थियरी दिया था जिसके जरिए नेचुरल सिलेक्शन, किसके बारे में दिया था? नेचुरल सिलेक्शन. नेचुरल किस तरह से किसी ऑर्गेनिज्म या कोई स्पीसीज को कैसे सिलेक्ट करता है. तो उन्होंने जो इंफॉर्मेशन स्पीसीज प्लांट के जरिए कलेक्ट किया था, मीन्स बहुत सारे स्पेसिमेन उन्होंने कलेक्ट किया था. किसके बारे में? प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में. उन्होंने सारे स्पेसिमेन की इंफॉर्मेशन के जरिए उन्होंने ये एक थियरी दिया, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट. ओके, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट क्या थियरी था? वो एक्सप्लेन करना चाहते थे कि जो नेचर में जो सबसे ज्यादा फिट है वही क्या काम करेगा? सर्वाइव करेगा. फिटेस्ट सर्वाइवल इन्होंने एक बुक के अंदर रखा था और लिखा था, और वो बुक का टाइटल क्या था? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज. ओके, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज मीन्स आपको पता होगा कि ओरिजिन मीन्स अर्थ पे सबसे पहला स्पीसीज, कैसे ये लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट हुआ अर्थ के ऊपर. हमें पता है सबसे पहली बात जब अर्थ हमारा बना था तो वो जलता हुआ सन की तरह था, एकदम बहुत गर्म था. स्लो स्लो वो कूल डाउन हुआ, उसके ऊपर स्पीसीज हम लाइफ साइकिल आने लगा, जैसे हम लोग हैं, एनिमल है, प्लांट है, ये सभी चीजें क्या है? स्पीसीज है. तो ये लाइफ आया कैसे अर्थ पे, इसके लिए. ओके, उसी में उनका भी एक छोटा सा टॉपिक था. उन्होंने फिटेस्ट नेचुरल सिलेक्शन के बेसिस पे सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट इसी में रखा है. ओके, हर ऑर्गेनिज्म अपने आप को कंपेयर करता है, मींस कंपीट करता रहता है दूसरे ऑर्गेनिज्म से. वो चाहते हैं कि मेरा डोमिनेंस क्या होना चाहिए? सबसे ज्यादा. डोमिनेंस मींस पावर. मेरा स्ट्रेंथ, मेरा पॉपुलेशन सब कुछ ज्यादा रहना चाहिए. अब पॉपुलेशन, आपको पता है लिविंग बीइंग में अगर मेरा जेनेटिक मटेरियल खत्म हो जाएगा, मींस मेरा वंश खत्म हो गया. अगर वंश खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो फिटेस्ट सर्वाइवल रह पाएगा क्या? ह्यूमन बीइंग अगर अर्थ पे रहे ही ना, इसका मीन्स क्या है? ह्यूमन बीइंग डोमिनेंट नहीं है, मीन्स पावरफुल नहीं है. इसीलिए हर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से क्या काम करता है? हमेशा कंपीट करता रहता है, रेस करता रहता है. इसीलिए जितना हो सकता है उतना ही अपना यंग वन मीन्स अपने चाइल्ड, अपने बच्चों को पैदा करता रहता है, इसके जरिए कि उनका बायोमास जो है, उनके लिविंग बीइंग, उनकी जो प्रजाति है वो खत्म ना, एक्सटिंक्ट ना हो. इसके लिए क्या काम करते हैं? उसके लिए अपने अंदर रेस करते रहते हैं. अगर आप जंगल में देखेंगे तो जंगल में कुछ पेड़ आपको बहुत बड़े साइज के दिखते हैं, छोटे छोटे साइज के पेड़ क्यों नहीं ग्रो हो पाते? क्योंकि बड़े साइज उनके पास पानी, मतलब सन का जो रेस है नहीं पहुंचने देते, जिसकी वजह से वो भी सर्वाइव कर सके. ओके, इसलिए सारे प्लांट चाहते हैं कि मेरी हाइट सबसे ज्यादा हो, दूसरा चाहता है मेरी हाइट सबसे ज्यादा हो. इसीलिए क्या होता है? उनके बीच में कंपटीशन क्रिएट हो जाता है. ओके, तो इसके वजह से सभी स्पीसीज अपने आप को रिप्रोडक्शन करने लगे. रिप्रोडक्शन के जरिए बहुत सारे अपने यंग वन को पैदा करने लगे, जिसके वजह से वो इजीली सर्वाइव करे. डार्विन्स थियरी जो ये सबसे ज्यादा वाइडली एक्सेप्ट किया जाने लगा. इसके अंदर कुछ कुछ इसके ऑब्जेक्शन क्रिएट किए गए. ओके, तो सारे मेन ऑब्जेक्शन मीन्स कौन से इसको रोकने वाले, इनको बोलने लगे भाई ये ठीक तो है लेकिन इसके अलावा इस चीजों पे आपने ध्यान नहीं दिया है. तो उसके लिए उन्होंने मेन पॉइंट्स क्या थे ऑब्जेक्टिव्स पे? तो देखिए सबसे पहला क्या है? नेचुरल सिलेक्शन. नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट ओनली द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवोल्यूशन. आपको पता है नेचुरल सिलेक्शन मींस नेचर का सिलेक्शन ये तो नहीं है जो सबसे ज्यादा फिट रहेगा वही सर्वाइव कर सकता है. ये सर्वाइवल के लिए तो ठीक था, लेकिन वही एवोल्यूट करेगा क्या जो सबसे सबसे फिटेस्ट रहेगा? मींस अगर ऐसा रहा तो ह्यूमन बीइंग ही इवॉल्व होंगे, बाकी सारे एनिमल्स या प्लांट इवॉल्व होंगे क्या? नहीं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग तो सबसे ज्यादा फिटेस्ट है आज के इन्वायरमेंट में अगर आप चेक करेंगे. ओके, तो इसके लिए ये पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म अपने आप को इवॉल्व करता रहता है. ओके, इसलिए फर्स्ट ये ऑब्जेक्टिव था. सेकंड ड्रॉबैक्स क्या था? ड्राइंग डज नॉट मेंटेन, डार्विन डज नॉट मेंटेन एनी एक्सपेरिमेंट. ओके, एक्सपेरिमेंट नहीं आएगा, एक्सप्लेनेशन आएगा. ओके, एक्सप्लेनेशन अबाउट यूजफुल एंड यूजलेस. ओके, यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशन, इसके बारे में उन्होंने इंफॉर्मेशन नहीं दिया कि सारे ऑर्गेनिज्म इवॉल्व तो करते रहते हैं लेकिन कुछ एवोल्यूशन क्या रहता है उनके लिए यूजफुल रहता है और कुछ एवोल्यूशन उनके लिए क्या रहता है? यूजफुल नहीं रहता है. ओके, सारे एवोल्यूशन के बारे में, सारे एवोल्यूशन जो होते हैं यूजफुल नहीं होते हैं. तो ये उनका क्या था? सेकंड पॉइंट था. थर्ड क्या है? देयर आर नो एक्सप्लेनेशन अबाउट
स्लो चेंज एंड अब्रप्ट चेंजेस। ओके, मीन्स स्लो चेंजेस या फास्ट चेंजेस में इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं बताया गया था। ओके, हम लोग को पता है कि एवोल्यूशन जो होता है स्लो चेंजेस होता है। ओके, तो इसके बारे में, और अब्रप्ट चेंजेस में सडन चेंजेस के बीच में, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं बताया। उन्होंने बोला जो डोमिनेंट रहेगा वही सर्वाइव करेगा। डोमिनेंट आज या कल कोई डोमिनेंट हो सकता है, आज रेसेसिव है तो। ओके, तो इसके बारे में उन्होंने कोई भी बताया नहीं। और ये इनका ये इंफॉर्मेशन जो था, थियरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट था नेचुरल सिलेक्शन के लिए। ओके, मीन्स ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू करेक्ट था, लेकिन उन्होंने कुछ पॉइंट्स छोड़ दिए थे। ओके, इसके बाद क्या है, लेमार्क। ओके, चैन बेप्टाइड लेमार्क, इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने एक थियरी अपने हिसाब से दिया। जैसे कि आप देख रहे हैं लेमार्किज्म क्या किसके बेसिस पे है, लेमार्क, उनके अपने सरनेम के बेसिस पे इसका थियरी का जो उन्होंने दिया था उसको अपने नेम दिया। ये किसके बेसिस पे दिए, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस मीन्स फिजिकल चेंजेस, जो बाहरी चेंजेस होता है वैसे चीजों को बोलते हैं। ये मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस क्यों हुआ, ओके, क्योंकि कुछ ऑर्गेनिज्म के लेजीनेस या एक्टिविटी की वजह से। मीन्स अगर आप बॉडी का पर्टिकुलर पार्ट अगर यूज ना करें तो क्या हो जाता है, हमारा वो पर्टिकुलर, अगर जैसे कि अगर देखिए आपको एक्सरसाइज करने की आदत नहीं है ना, अगर ट्राई करेंगे तो बहुत मुश्किल से होता है, नहीं हो पाता। ओके, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी होता है। कुछ एनिमल्स क्या रहते हैं, लेजीनेस रहते हैं, मीन्स वो अपने विंग्स को यूज नहीं करते फॉर फ्लाइंग पर्पस। इसकी वजह से बहुत सालों से अगर यूज नहीं करेंगे तो फ्लाई कर नहीं पाते, उनकी बॉडी का वेट जो रहता है वो चेंजेस हो जाता है। ओके, ये हो जाता है। और एक्टिविटीज मीन्स अगर एक्टिविटी कोई परफॉर्म किया जा रहा है तो उसकी वजह से भी चेंजेस, मीन्स इसके वजह से कुछ चेंजेस यूजफुल हो जाते हैं और कुछ चीज जो कि अनयूजफुल रहते हैं। ओके, ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गन्स ऐसे हो जाते हैं, कुछ यूज में आते हैं कुछ नहीं आते। जैसे कि आपने ये देखा कि पेनिसिल ऑर्गन अपेंडिक्स, जैसे कि हमारे बॉडी में हम लोग ने उसका यूज करना बंद कर दिया तो इसकी वजह से वो क्या हो गया, काम करना बंद हो गया। इसी तरह से इन्होंने क्या काम किया, इसी को थियोरी को दिया था। ओके, इन्होंने अपना क्या बोला था कि जैसे कि आपने फर्दर सेड दैट, जैसे नेक ऑफ जिराफ था, नेक ऑफ जिराफ देखिए, पहले इनिशियल कंडीशन में जिराफ का नेक बड़े साइज के नहीं होते थे, लेकिन जिराफ ने क्या काम करते गए, अपना नेक का, जैसे लॉन्ग ट्रीज रहते हैं उसको खाने के लिए अपना नेक का साइज क्या काम करते हैं, अपने खींच के स्ट्रेच करते थे। स्ट्रेचिंग एक्शन की वजह से स्लो स्लो इनका नेक का साइज क्या होते गया, बढ़ते गया। ओके, जनरेशन वाइज जनरेशन ऐसे बढ़ते गया, जिसकी वजह से ये इसका नेक का साइज क्या हुआ, चेंजेस हुआ। मीन्स ये नेक को स्ट्रेचिंग करने के लिए कर रहे थे, ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे थे, इसके वजह से नेक का साइज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। सिमिलरली और भी बहुत सारे एग्जांपल दिया है, जिसे गोल्ड स्मिथ बोला जाता है। गोल्ड स्मिथ आपको पता है किसे बोलते हैं, लोहार को बोलते हैं। ओके, लोहार लोग क्या काम करते हैं, मेटल को अपने हैमरिंग करते हैं, हैमरिंग एक्शन करते करते उनका हाथ क्या होता है, बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। ओके, हैंड बहुत वो स्ट्रांग हो जाते हैं। तो ये किसकी वजह से हुआ, सिमिलर एक ही एक्टिविटी बार बार परफॉर्म करने की वजह से, फ्रिक्वेंटली करने की वजह से उनका क्या हुआ, वो हैंड हो गया, मतलब स्ट्रांग हो गए। ओके, इसी तरह से बर्ड, जैसे कि यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रिच दिया है एंड इमू दिया गया है। ये बर्ड्स क्या काम करते थे, अपना विंग्स को यूज नहीं करते थे। ऑस्ट्रिच को पता है ये रनिंग के लिए रहते हैं, इम्यू ये भी नीचे रहते हैं, कीड़े मकोड़े को इन लोग खाते हैं। ओके, तो ये जब रेसिंग के लिए भी विंग्स का यूज नहीं करते थे तो ये इनका यूज क्या हो गया, यूज में नहीं आने लगा। जब यूज नहीं करने लगे तो ये फंक्शन नहीं करने लगा। उनके पास विंग्स है लेकिन वो ये फ्लाई नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली ऐसे बहुत सारे, डक को पता है, डक आपको पता है किस क्या काम करता है, स्विमिंग करता है। ओके, वो जब स्विमिंग करता है तो इसका मीन्स उसके पास विंग तो है ना डक के पास, लेकिन वो फ्लाई क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि उसने ये अडॉप्ट कर लिया नेचर में कि वो स्विमिंग करेगा। स्विमिंग के जरिए उसे फिश इजिली मिल जाता था, जिसकी वजह से वो सर्वाइव करता था। ओके, तो वाटर में रहने लगा, जिसकी वजह से वो उन्होंने ये अक्वायर कर लिया, मीन्स ये अपनाया अपने अंदर, बॉडी के अंदर ये चेंजेस लाया। सिमिलरली स्नेक के पास पहले पैर रहते थे, लेग्स रहते थे, लेकिन उन्होंने क्या काम किया, अपना लेग्स का यूज न करके उन लोग रेप्टाइल्स की तरह रेंगने का काम करने लगे, जिसकी वजह से वो मॉडिफाइड हो गए, उनके पास लेग्स नहीं है, वो एक्वायर्ड चेंजेस हो गया। ओके, यहाँ पे बताया गया एक्वायर्ड कैरेक्टर। ये सभी चीजें किसके बारे में है, लेमार्क है। ओके, लेमार्क ने ये थियरी दिया था। तो ये थियरी, इसके वजह से लेमार्क का थियरी जो वाइडली एक्सेप्ट करने लगा,
जाने लगा, क्योंकि अगर हम लोग कुछ पर्टिकुलर परफॉर्म एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर चेंजेस होता है, लेकिन ये डिनाई करने लगा गया, ये एक्सेप्ट नहीं किया जाता था कि ये जेनेटिकली ट्रांसफर किया जाता है वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में। अगर कोई ह्यूमन बींग के पास अपने अंदर कुछ टैलेंट है या फिर जैसे वो उसके पास उसके वो बहुत मजबूत है, ओके, बहुत स्ट्रेंथ में पावरफुल है, तो उसका यंग वन जो होने वाला है वो भी यंग उतना ही स्ट्रेंथ पावरफुल रहेगा क्या? नहीं। ये इसे एवोल्यूशन में लेंगे क्या? नहीं। इसीलिए एवोल्यूशन में इसको नहीं लेने जाने लगा, क्योंकि ये जनरेशन से जनरेशन क्या होता गया, ट्रांसफर नहीं हो गया, वेरिएशन ये क्रिएट नहीं किया जा सकता था। तो इससे ये भी पता चला कि वेरिएशन वेरीफाइड किया गया मेनी टाइम्स। जो मॉडिफिकेशन जो होता है, मॉडिफिकेशन हमारे बॉडी में रहता है, वो यूज में होता है, ओके, हमारे बॉडी के लिए यूजफुल होता है, वो यूज किया जाता है, लेकिन वो ट्रांसफर नहीं किया जाता वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन को। इसीलिए इस थियोरी को एक्सेप्ट नहीं किया जाने लगा। तो देखिए इसके बाद क्या बोला गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ट्रांसफर देयर कैरेक्टर व्हिच इज हैज एक्वायर्ड, मींस जो एक्वायर्ड किया गया है, जो उन्होंने बॉडी में अपना लिए, ढाल लिए, ओके, प्रॉपरली उसी की तरह होने लगे हैं, तो अपना क्या काम करते हैं, नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर किया जाता है। दिस इज कॉल्ड एंसेस्टर्स ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ओके, इसी को बोला जाता है एंसेस्टर्स ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। आज का हमारा लास्ट टॉपिक क्या है, स्पीसीएशन मीन्स क्या हो जाता है, जैसे कि कोई स्पीसीज के जरिए एवोल्यूशन होता है, मीन्स कोई भी प्लांट, कोई भी एनिमल क्या काम करता है, अपने यंग वन को देता है, और भी नेचुरल रिप्रोडक्शन मीन्स आम तरीके से जैसे नॉर्मली रिप्रोडक्शन होता है, अपने यंग वन को दिया जाता है, अपने बेबीज को दिया जाता है, उसी तरीके से प्लांट और एनिमल अपना रिप्रोडक्शन करके यंग वन पैदा करते हैं, न्यू प्लांट, न्यू बेबीज पैदा होते हैं, और उनके अंदर जेनेटिकली मॉडिफिकेशन होता है, जिसकी वजह से जेनेटिक मॉडिफिकेशन होने की वजह से एवोल्यूशन होता है। ये स्पीसीज के बारे में बताया गया है, और ये सभी चीजें डिपेंड किसके ऊपर होते हैं, फूड के ऊपर, हैबिटाट के ऊपर, रिप्रोडक्शन के ऊपर, एबिलिटी उनके पास क्या है, पीरियड ऑफ इज डिफरेंट, देखो पीरियड इज डिफरेंट, देखो अलग अलग पीरियड में अलग अलग फूड रहता है, हैबिट रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ह्यूमंस के अंदर, एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर, सभी स्पीसीज के अंदर वेरिएशन क्रिएट होने लगता है, जिसके वजह से क्या होता है, एवोल्यूशन होता है उस स्पीसीज के अंदर, ओके। आज का टॉपिक यहाँ पे हमारा खत्म होता है। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।